पंकज मल्होत्रा ने पिछले 10 वर्षों में सरोद बजा रहे हैं और अब उनका प्रयास है कि यह वाद्य अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि सरोद एक महंगा वाद्य यंत्र है जिसे बजाने के लिए कठिन परिश्रम, सतत अभ्यास और समर्पण की आवश्यकता होती है। इसकी अधिक कीमत के कारण यह वाद्य अब तक सीमित लोगों तक ही पहुंच पाया है। इसी कारण उन्होंने सरोद को कम लागत में उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। पिछले 2 वर्षों से वो स्वयं सरोद बनाने के प्रयास में लगे रहे और अब उनका यह प्रयास सफल हुआ है। उन्होंने अपने हाथों से बनाए सरोद को प्रस्तुत करते हुए बताया कि सहारनपुर में ही उन्होंने इस जटिल वाद्य का निर्माण किया है। सहारनपुर से आजम खान की रिपोर्ट। और मैं यहाँ पिछले 25 वर्षों से स्पिक मैके के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ। आज आप लोगों ने बुलाया तो क्या कुछ उद्देश्य है इसका? आज मैंने आपको जो खास तौर पे बुलाया है, आप सब लोग जुड़े हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के आपसे मुलाकात तो होती रहती है, लेकिन आज खास दिन है कि एक सरोद जो वाद्य यंत्र है, मैं पिछले 10 साल से उसको बजा रहा हूँ और उसकी कीमत मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा है। उसकी वजह से एक तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की तरफ युवाओं का कम ध्यान रहता है और कीमत भी अधिक होने के कारण बच्चे नहीं ले पाते, तो उसको हमने सहारनपुर में ही मैंने अपने हाथों से ही बनाया है जो कम कीमत में उपलब्ध है, जिससे बच्चे कम कीमत में वाद्य यंत्र को लेकर बजाने का प्रयास करेंगे। ये मुख्य उद्देश्य है आज का। आज के समय में कितने बच्चे जो है इससे दूर होते जा रहे हैं, जो वैद्य संगीत है उनके करीब आते जा रहे हैं? इसमें आपने क्या कोशिश की है? अभी तक देखिए, मैं पिछले 2 सालों में लगभग 2000 से ऊपर बच्चों को एक बार उसको छूने का मौका दे चुका हूँ, और जैसे कि उसमें से लगभग 50 से ऊपर बच्चे अभी तक शास्त्रीय संगीत से सीधे सीधे जुड़ गए हैं केवल 2 वर्षों के प्रयास से, जिसमें कि डीपीएस स्कूल के बच्चे हैं, स्मॉल वंडर स्कूल के विशेष रूप से सबसे अधिक बच्चे हैं क्योंकि वहाँ सबसे समय लगाया। अभी वहाँ से जो पहली पीढ़ी है वो सेंट मेरीज एकेडमी में चले गए हैं, अब अलग अलग स्कूल में चले गए हैं बच्चे, तो वहाँ से भी मेरे पास कॉल आ रहे हैं, रोज़ फ़ोन आते हैं। क्योंकि मेरा ये व्यवसाय नहीं है, मेरा एक पैशन है मूल रूप से कि मैं यहाँ पर ज्वेलर हूँ, और चूँकि उसका समय मेरा लिमिटेड है तो मैं थोड़ा कम समय दे पाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सातों के सातों दिन अलग अलग विद्यालयों में जा रहा हूँ। शोभित यूनिवर्सिटी गंगो, मेरठ, शोभित यूनिवर्सिटी, हमारा रेनबो स्कूल, डीपीएस स्कूल और स्मॉल वंडर स्कूल में मैं लगातार हर दिन जाने का प्रयास करता हूँ। बाग आपने जो है बच्चों को विकसित कर चुके हैं और आगे का क्या लक्ष्य रहेगा आपका? अभी तक तो देखिए कि मैं चाहता हूं कि हमारे गांव तक हर बच्चे तक पहुंचे, ना केवल शहर तक सीमित रहे। गांव की तरफ मेरा विशेष ध्यान रहेगा, जिसके लेके मैं डीएम साहब से और सीडीओ साहब से भी वार्ता कर चुका हूं। और जब कम कीमत पर हम एक बार उपलब्ध करा दें या इसमें आर्थिक रूप से अगर प्रशासन से भी मदद मिलती है तो निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा कि हम अलग अलग वाद्यों को गांव में विशेष रूप से, देखिए शहर का तो बच्चा डेफिनेटली पहुंच ही जाएगा, अगर जब तक हम गांव तक नहीं पहुंचेंगे तो शास्त्रीय संगीत का सही रूप गांव तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी मैं लगभग 11 वाद्य तैयार कर चुका हूं और मेरा लक्ष्य है कि अगले 5 साल में ये 100 लोगों तक मुझे वाद्य पहुँचाना है। अभी जो कीमत है वो 11-12 हज़ार रुपये की कीमत है और अभी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इसको हम 5 से 6 हज़ार रुपये तक की कीमत के अंदर ले आएंगे, जो उतना मजबूत या नहीं, हम नहीं कह सकते उतना टिकाऊ होगा, लेकिन एक इंट्रोडक्शन के रूप में वो वाद्य अधिक से अधिक हाथों में पहुंच पाएगा। शास्त्रीय संगीत लुप्त होता जा रहा है। पहले के समय में इसको ज़्यादा सुना जाता था, राजा महाराजाओं के समय में, अब लोग गिटार का ज़्यादा यूज करते हैं। देखिए, गिटार की जो बात है वो बहुत अच्छा वाद्य यंत्र है और मार्केट में बहुत ही सुगमता से उपलब्ध है, और हमारा हर युवा वर्ग जो है वो फिल्म में देखता है वो बजते हुए, तो उसका एक इमेजिनेशन रहता है कि वो हीरो बजा रहा है, हीरोइन बजा रही है, तो मुझे बजाना चाहिए। क्योंकि ये वाद्य यंत्र हमारे फिल्म में देखने को मिलते ही नहीं है, तो बच्चों को तो देखने को भी मौका मिलता नहीं है, छूने की तो बात बहुत दूर है। तो इसलिए ये मेरा जो इनिशिएटिव है, इसको मैंने स्पर्श इनिशिएटिव का नाम दिया है कि एक बार बच्चों को छूने को मिले तो डेफिनेटली वो बजाना चाहेंगे। और अभी हमने बहुत अच्छी उपलब्धि है कि हमारे इस प्रयास से अब तक सारंगी, सतार, सरोद, संतूर, बांसुरी, इसराज, ये अलग अलग बातें हैं, बच्चे अपना अपना खरीद चुके हैं इंस्ट्रूमेंट। तो ये तो कहना गलत बात है कि बच्चे बजाना नहीं चाहते हैं या वो विमुख हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम उनको समय पर उपलब्ध कराएंगे या उनको मौका देंगे, वो बिल्कुल बनाने के तैयार कितनी कठिनाई इसको सीखने में आती है? क्योंकि गिटार आसानी से, देखिए गिटार भी हम गलत बात करते हैं कि गिटार भी समय लगता है सीखने में, लेकिन चूंकि उसके अंदर फ्रेट होते हैं, थोड़ा आसानी है सारेगामा सीखना, तो 1-2 गाने रट लेगा। 2 महीने में, 3 महीने में
हम जो भी बच्चे सीख रहे हैं सीखना चाह रहे हैं, आप उनसे पूछिए, कम से कम 6 महीने से 2 साल का समय लगता है। जो बच्चा अच्छा है वो 6 महीने में कुछ कर पाता है, और कम से कम 2 साल में इंस्ट्रूमेंट पकड़ना आता है। हम ऐसा किसी भी कोई भी वाद्य यंत्र कम नहीं है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये जो अगर हम पढ़ाई भी करते हैं वो भी हम नर्सरी से शुरू होते हैं, तो जाके 5th 6th 7th 8th तक आपको सेंटेंस लिखना आता है, तो कठिन नहीं है। अभ्यास की आवश्यकता है, कठिन तो नहीं है, बिल्कुल नहीं मानता हूँ। कठिन अगर होता तो मैं ही नहीं बजा पाता। मैं 55 साल का हूँ, मैं केवल 10 साल से बजा रहा हूँ, तो 45 साल में सीख सकता हूँ, तो बच्चे तो एकदम तुरंत सीख सकते हैं, कोई इसी बात नहीं है। ठीक है।